फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त विकास और मैंडलोरियन सीज़न 2 जो कि अक्टूबर में ही रिलीज़ हो गया था। हालांकि मैं इसका रिव्यू नहीं कर पाया पहले और सीज़न 2 30 अक्टूबर को लॉन्च हुआ था और ये नवंबर में ख़त्म हो गया था। तो आज मैं रिव्यू करूंगा मैंडलोरियन सीज़न 2। Show me the one whose safety deemed such destruction. You must reunite it with its own kind. मैंडलोरियन के मुख्य भूमिका में है पेड्रो पास्कल, जिन्होंने द मैंडलोरियन का रोल प्ले किया है। और ये एक स्टार वॉर्स की सीरीज़ है। स्टार वॉर्स कह सकते हैं, एक फैंटेसी सीरीज़ है ये, और जो कि दूसरे गैलेक्सी में सेट की गई है। लेकिन जो मैंडलोरियन का जो कैरेक्टर है वो एक बाउंटी हंटर का कैरेक्टर है, जिसे पेड्रो पास्कल ने प्ले किया है। और ये बाउंटी हंटर कुछ पैसे लेकर या बहुत मोटी रकम लेकर बाउंटी करता है। जिनके सर पे इनाम होता है उन्हें पकड़ के लाता है और पुलिस के हवाले करता है। To search the galaxy and deliver this creature to a race of enemy sorcerers. This is the way. मैंडलोरियन सीज़न 1 का मैंने ऑलरेडी रिव्यू किया हुआ है, तो उसके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं कि मैंडलोरियन क्या है, क्यों है, कैसे है। तो सीज़न 2 में जहाँ से सीज़न 1 में जो कहानी ख़त्म होती है, यानी कि बेबी योडा, अब ये जो सीज़न 2 है ये सीज़न 1 से भी ज़्यादा फेमस हुआ और सीज़न 1 से भी ज़्यादा लोगों ने इसे देखा, सीज़न 2 को देखा। और काफ़ी लोगों ने, मतलब बहुत सारे लोगों ने पसंद किया इसको। मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद आई। ये एक PG-13 शो है, यानी कि ये आप पूरे फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। और जो धमाकेदार एक्शन है इसमें, जो एडवेंचरस एक्शन कह सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। This is no place for a child. Wherever I go, he goes. So I've heard. This is the way. तो बता दूं कि मैंडलोरियन को बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स ने सीज़न 2 को या सीज़न 1 को भी डायरेक्ट किया, जिसमें से कि एक हैं ताइका वाइटिटी, जिन्होंने जोजो रैबिट, थॉर रैग्नारोक जैसी फिल्में डायरेक्ट की हैं। ब्राइस डलास हॉवर्ड, जो खुद रॉन हॉवर्ड की बेटी हैं, जिन्होंने नेटफ्लिक्स की ब्लैक मिरर डायरेक्ट की थी और उसमें एक एपिसोड है नोज डाइव, उसमें उन्होंने खुद एक्टिंग भी की थी। ब्राइस डलास हॉवर्ड ने जुरासिक वर्ल्ड में मेन लीड रोल प्ले किया है, तो आप उन्हें उसमें भी देख सकते हैं। सीज़न 1 की तरह सीज़न 2 में भी 8 एपिसोड्स हैं, यानी कि सीज़न 1 और सीज़न 2 मिलाकर कुल 16 एपिसोड्स हैं, आधे घंटे और 32 से 35 मिनट के। तो आप इसे चाहे तो 1-2 दिन में ही ख़त्म कर सकते हैं, 2-3 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंडलोरियन सीज़न 2 में जो सबसे बेहतरीन चीज़ दिखाई गई है वो है बेबी योडा। बेबी योडा हालांकि एक एनिमेटेड कैरेक्टर है, लेकिन जो इस सीरीज़ में उसे दिखाया गया है जिस तरीके से, और लोगों का जो अटैचमेंट हो गया बेबी योडा के साथ, इसके नाम पर बहुत सारे खिलौने, बहुत सारे मर्चेंडाइज और बहुत सारे कप्स, मग्स, पता नहीं क्या क्या बिक रहे हैं फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पे। सीज़न 2 में सीज़न 1 से भी ज़्यादा एक्शन है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इसका जो सीज़न 2 है और सीज़न 1 है वो एक साथ ही शूट किया गया था, यानी कि एक साथ ही बन गई थी सीज़न 1 और सीज़न 2। इसीलिए कोविड के पीरियड में भी अक्टूबर में इसका सीज़न 2 आ गया था। बस पोस्ट प्रोडक्शंस चल रही थी इतने दिनों से। मैंडलोरियन के जो क्रिएटर हैं, ये सबसे बड़ी बात, ये जो क्रिएटर हैं जॉन फेवरेउ, वो उन्होंने आयरन मैन और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को जन्म दिया। बहुत सारी फिल्में, जैसे कि आपने जंगल बुक देखी होगी, फिर से आपने द लायन किंग देखी, वो भी जॉन फेवरेउ ने ही डायरेक्ट की थी। 0.8 आउट ऑफ 10 IMDb पर मैंडलोरियन को मिले हैं और लगभग 4-5 लाख लोगों ने वोट किया है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी और फेमस सीरीज़ है ये। आमतौर पर PG-13 शोज़ को इतने रेटिंग नहीं मिलते जितना कि मैंडलोरियन को मिला हुआ है। तो ये था मेरा रिव्यू मैंडलोरियन सीज़न 2 के लिए। और
उम्मीद करता हूँ कि इसका सीज़न 3 जो है, हालांकि अनाउंसमेंट हो चुकी है, इसका सीज़न 3 जो है 2021 के दिसंबर यानी क्रिसमस के टाइम आएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि सीज़न 3 भी इतना ही धमाकेदार हो जितना कि सीज़न 2 था, और मुझे भी पर्सनली काफ़ी इंतज़ार है इसके सीज़न 3 का। तो ये था मेरा रिव्यू द मैंडलोरियन के लिए। अगले रिव्यू तक के लिए गुड बाय। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें।